2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद आज रायपुर जिले का मार्केट फिर अनलॉक हो जाएगा। शर्तों के साथ नई गाइडलाइन जारी करते हुए प्रशासन ने सभी दुकानों को छूट दी है। अलग अलग कैटेगरी बांटकर सभी को नए टाइम टेबल में खोलने की छूट मिली है। प्रशासन और व्यापारियों के बीच हुई बैठक के बाद लॉकडाउन में ढील दी गई। नई गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक फल, सब्जी, मटन की दुकानें खोली जाएंगी। इसी तरीके से सुबह 8 से शाम 4 बजे तक किराना और जनरल स्टोर्स खुलेंगे। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक दूसरी दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 10 से रात 9 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की भी सुविधा बहाल की गई है। 2 पालियों में ठेले और छोटी दुकानें खोले जा सकेंगे। चाट, गुपचुप, इडली, डोसा के ठेले के लिए समय तय कर दिया गया है। सुबह 6 से 9 बजे और शाम 5 से रात 8 बजे तक ही ये जो दुकानें हैं चाट चौपाटी की वो खुल पाएंगी। प्रशासन ने फिलहाल 15 दिनों के लिए ये व्यवस्था बनाई है। 15 दिनों के बाद अनलॉक की दोबारा समीक्षा की जाएगी, उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। कारोबारियों को भी ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राहक दुकानदारों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। ग्राहक दुकानदार के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही कुछ और नियम तय किए हैं जिला प्रशासन ने, जिससे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तमाम गाइडलाइंस का पालन हो। साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी अपील जिला प्रशासन ने एक दूसरे से की है। अनलॉक में कोरोना की चेन को बढ़ने ना दिया जाए, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य किया गया। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, छत्तीसगढ़ के शहरों में अनलॉक आज से लागू हो गया। ऐसे में अगर देखा जाए तो राजधानी रायपुर की बात करें, अलग अलग शहरों की पूरी जानकारी हमने दी है। खास तौर पर राजधानी रायपुर जहां संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस अनलॉक में चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या आम जनता, कितना ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, सावधानी तो बरतनी बहुत ज़रूरी है। हमने पीछे देखा होगा अनलॉक जो लॉकडाउन लागू किया गया था उस दौरान तो बहुत तेज़ी से संक्रमण फैला। कल आखिरी दिन था, आखिरी दिन भी करीब 400 के केसेस पूरे छत्तीसगढ़ में सामने आए, जिसमें 100 से ज़्यादा केस अकेले रायपुर से हैं। और नया कंटेनमेंट जोन भी इसमें नया हॉटस्पॉट भी देखा जाए तो बना है। तो ये एक बड़ी चिंता के विषय है, क्योंकि अब हम अनलॉक की तरफ आज से शुरुआत हो रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं असर मार्केट में पड़ता है और ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कल हमने देखा था कि व्यापारियों के साथ बैठक के बाद कलेक्टर ने सख्त हिदायतें दी है कि नियमों का उल्लंघन करते कोई पाया जाएगा तो इस बार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि चालानी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ सील भी कर दिया जाएगा व्यवसाय के लिए, वो भी 15 दिन के लिए। तो बहुत बेहद सख्त रहने वाले प्रशासन अपनी तरफ से व्यापारियों को भी ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो पालन करें। अलग अलग टाइमिंग बनाई गई है और उसका उम्मीद है कि भीड़ नहीं रहेगी और वैसा दिख रहा है। आज यदि आप सड़कों पे देखेंगे सुबह से तो ये अमूमन रोज़ की तुलना में आज बहुत कम भीड़ है। पिछले जो 14 दिन का लॉकडाउन था उसकी तुलना में आज देखेंगे तो नहीं के बराबर लोग दिख रहे हैं, क्योंकि मालूम है लोगों को सारी चीज़ें आसानी से मिलेंगी। जो फल सब्जियों की बात है वो 12 बजे तक का समय दिया गया है उसके लिए। राशन दुकानों के लिए, जनरल दुकानों के लिए सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक का समय है। बाकी ट्रेड के लिए, माफ़ कीजिएगा, राशन दुकानों के लिए 8 बजे से 4 बजे तक का समय है और बाकी ट्रेड के लिए 11 बजे से 7 बजे तक का समय है। तो इस तरीके से लगभग सभी व्यवसायों को अनुमति दी गई और पूरा मार्केट आसानी से खुलेगा। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि अब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी और शायद यही वजह है कि भीड़ जो सड़कों पर नज़र हो जाती थी, सुबह इकट्ठा हो जाती थी, वो आज नज़र नहीं आ रही है। अब बिल्कुल, शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो आज से अनलॉक लागू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क अनिवार्य है।